हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टू, जो कि रेलेवेंट है बीकॉम सेमेस्टर फोर्थ के लिए। देखो, ये जो पेपर है ये 2024 का है। इसके अंदर हम दो पेपर डिस्कस करेंगे, एक 24 का, एक 23 का। उसी तरह आप 22 का पेपर भी मेरे यहाँ पे देख सकते हो चैनल के अंदर। तो दो पेपर से काफी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज corporation as per Company Act 2013? Explain the concept like one person company and the Company Act 2013 in corporate accounting. Second question है, what is merger absorption? Explain the two method of accounting for amalgamation. What is the difference between these two? Explain the difference between reconstruction and amalgamation. What is accounting for amalgamation of company as per accounting standard 14? What is the process of amalgamation? What is the purchase consideration according to the accounting standard 14? What is the difference between internal and external reconstruction in accounting? Explain the need for internal reconstruction. Describe the different methods of internal reconstruction. तो यहाँ से आपने करने हैं 2 क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर है, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर द लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज लिक्विडेशन प्रोसेस? एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन अकाउंटिंग. Question number 6. What are the main insurance company account and balance sheet? What are the consideration accounting for insurance company? Explain the problems and solutions of the insurance company account. Explain the relation between the general insurance and life insurance. What are the similarities and difference between life insurance and non-life insurance? Explain the main object of final account preparation. Explain the following aspects of the final account. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फिर उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. फिर उसके बाद है, हाउ डू यू इन्वॉल्व इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14? व्हाट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इन अमेलगमेशन? व्हिच अकाउंट मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी. डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. Explain the purpose of a balance sheet. What is the format of a balance sheet? Describe the similarities between life insurance and general insurance. What is the main importance of final account preparation? What is the main purpose of creating final accounts? तो जल्दी से पंजाबी वर्जन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन बच्चों का पंजाबी मीडियम है। फिर उसके बाद हम पेपर जो है 23 का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। ये पेपर जो है 23 का है, पेपर मैं लिख भी देती हूँ। बच्चे फिर भी पूछते हैं कौन सा पेपर आप बता रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल भी है, जैसे पिछला पेपर थ्योरेटिकल था तो ये न्यूमेरिकल भी है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये न्यूमेरिकल है। फोर्थ भी न्यूमेरिकल है, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद सेक्शन बी है, अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो न्यूमेरिकल, तभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एंड सिक्स्थ वन इज आल्सो न्यूमेरिकल and the seventh one is theoretical. Explain the provision governing preparation, audit and publication of accounts of banking companies. What are the various modes of winding up of a company? तो वो आपका कंपनी लॉ के अंदर कवर हो ही जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन सी के अंदर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से ये भी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद पंजाबी मीडियम के बच्चे जो हैं